एक गांव में एक मजदूर रहता था। उसका काम था बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर शहर में बेचना। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आता। मजदूर सीधा सादा आदमी था, पर उसके मन में हमेशा यह ख्याल रहता कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। एक दिन दोपहर की तेज धूप में वह पसीने से तरबतर होकर पत्थर तोड़ रहा था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और सोचा, क्यों मेरी किस्मत ऐसी है? मैं क्यों इतना गरीब हूं? राजा जैसा रुतबा और आराम क्यों नहीं है मेरे पास? उसी समय एक राजसी सवारी गांव से गुजरी। सोने चांदी से सजा हुआ रथ, साथ में हाथी घोड़े और सैकड़ों सैनिक। राजा की शान देखकर मजदूर के मन में जलन हुई। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे राजा बना दो। मैं दुनिया में सबसे ताकतवर बनना चाहता हूं। भगवान ने उसकी बात सुन ली। अचानक वह मजदूर राजा बन गया। अब उसके पास शानदार महल था, सैकड़ों नौकर चाकर थे और लोग उसके हुक्म का इंतजार करते थे। कुछ दिन तक राजा का जीवन बहुत अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही गर्मी ने उसे परेशान कर दिया। तेज धूप ने उसे परेशान कर दिया और वह सोचने लगा, ये सूरज मुझसे ज्यादा ताकतवर है। राजा होते हुए भी मैं इसके सामने कुछ नहीं हूं। उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सूरज बना दो। भगवान ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब वह सूरज बन गया। वह अपनी किरणों से पूरी धरती को रोशन कर रहा था। उसने सोचा, अब मैं सबसे ताकतवर हूं। लेकिन कुछ ही दिनों में काले बादल आ गए और उसकी रोशनी को ढक दिया। सूरज से उसकी रोशनी छिन गई। वह चिढ़ गया और सोचा, बादल मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मुझे बादल बना दो। भगवान ने उसकी यह प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। अब वह बादल बन गया। वह जोर जोर से गरजता और बारिश बरसाता। उसने सोचा, अब मुझसे ताकतवर कोई नहीं। लेकिन तभी उसने देखा कि एक विशाल पहाड़ उसकी बारिश को रोक रहा है। उसकी बारिश पहाड़ के ऊपर से फिसलकर नीचे चली जा रही थी, लेकिन पहाड़ अडिग खड़ा था। अब मजदूर को लगा, यह पहाड़ मुझसे ज्यादा ताकतवर है। उसने फिर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे पहाड़ बना दो। भगवान ने उसे पहाड़ बना दिया। अब वह मजबूत और विशाल था। उसे लगा कि अब वह सबसे ताकतवर है। न कोई उसे हिला सकता था, न मिटा सकता था। लेकिन कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक मजदूर हथौड़ा लेकर पहाड़ को काट रहा है। वह बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहा था। अब मजदूर को एहसास हुआ कि असली ताकत उस मजदूर के पास है, जो अपने हाथों की मेहनत से पहाड़ को भी हिला सकता है। मजदूर ने तुरंत भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे फिर से वही साधारण मजदूर बना दो। भगवान ने उसकी यह प्रार्थना भी मान ली। मजदूर वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, लेकिन इस बार वह खुश था। अब उसे समझ में आ गया था कि असली ताकत मेहनत और संतोष में है। उसने सोचा, मैं जो कुछ हूं वही सबसे अच्छा है। मुझे अपनी जिंदगी से खुश रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की स्थिति देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें अपने वर्तमान को स्वीकार करना चाहिए। मेहनत और संतोष ही असली सुख है। खुशियां वही हैं जहां आप हैं। दूसरों जैसा बनने की चाह में अपना समय और खुशी बर्बाद मत करो। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें समझने को मिलती हैं। 1. जो हमारे पास है उसकी कदर करें। अक्सर हम दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की जिंदगी में अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं। हमें अपनी मेहनत और अपने काम पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। 2. संतोष में ही सच्चा सुख है। राजा, सूरज, बादल या पहाड़ बनकर भी मजदूर को शांति नहीं मिली, लेकिन जब वह वापस मजदूर बना तो उसे अपनी मेहनत की असली ताकत का एहसास हुआ। जिंदगी में असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने काम और संतोष में है। 3. मेहनत सबसे बड़ी ताकत है। पहाड़ जैसा विशाल और मजबूत कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक साधारण मजदूर अपनी मेहनत से उसे भी काट सकता है। यह दिखाता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत करने वाले इंसान के पास दुनिया बदलने की ताकत होती है। 4. दूसरों से तुलना मत करो। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि उनकी जिंदगी बेहतर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान की जिंदगी उसकी अपनी चुनौतियों और खूबियों के साथ आती है।
अपनी राह पर चलो और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। 5. अपना समय और ऊर्जा सही जगह लगाएं। दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करने के बजाय अपनी ताकत और हुनर को पहचानो। वही करो जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आगे बढ़ाए। खुद पर विश्वास रखो और अपने काम से प्यार करो। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत और संतोष है। याद रखो, जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।